Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Coding in CPP. My name is Hafiz Atiq and I am passionate about helping you unlock the world of programming and brighten your future in the field of programming. So today our topic is about sorting and the fifth types of sorting which is about क्विक sorting. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता क्या है कि हम एक एलिमेंट को एक अरे को लेते हैं, उसमें से अरे में से हम एक पाइवोट चुन लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि हमने एक पाइवोट चुन लिया है, कोई एक एलिमेंट हम उसको पाइवोट ले लेते हैं अपनी मर्जी से। तो पाइवोट लेने के बाद हम क्या करते हैं, उससे जो छोटे एलिमेंट होते हैं, टेक द एलिमेंट स्मॉलर देन पाइवोट एज द लेफ्ट पार्ट, यानी कि जो उससे छोटे एलिमेंट होते हैं उसको हम ले लेते हैं लेफ्ट पार्ट में, और जो एलिमेंट ये लिखा है एलिमेंट स्मॉलर देन पाइवोट एज द राइट पार्ट, जो एलिमेंट पाइवोट से ज़्यादा बड़े होते हैं उनको हम ले लेते हैं एज ए राइट पार्ट। एंड सॉर्ट एवरी पार्ट बाय द क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम, यानी कि उस एवरी पार्ट को हम सॉर्ट करेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है, फिर से वही है कि हम एक पाइवोट चुनेंगे, उससे छोटे एलिमेंट्स को हम लेफ्ट पार्ट कह लेंगे, उससे बड़े एलिमेंट को हम कह लेंगे ये हमारे पास राइट पार्ट आ गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो जैसा कि हम देखते हैं 11 1 5 4 3 एंड 2, हम यहाँ पर कहते हैं कि 5 हमारे पास एज ए पाइवोट आ जाता है। तो जो 5 से छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट पार्ट में आ जाते हैं 1 4 3 एंड 2, और राइट पार्ट में आ जाते हैं हमारे पास 11 जो कि 5 से बड़ा है। तो 11 क्योंकि अकेला रह गया तो ये हो गया हमारे पास सॉर्टेड। तो हमने लेफ्ट पार्ट के लिए फिर से पाइवोट लेना है, फिर से क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम लगाना है, जो कि हमारे पास अब इस दफ़ा हमने एक एल्गोरिदम एक दफ़ा पाइवोट लिया है 3। तो लेफ्ट पार्ट इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 1 और 2, क्योंकि 3 हमारे पास लेफ्ट पार्ट पाइवोट से छोटा है। तो यहाँ पर हम सब लेफ्ट सब पार्ट भी लिख सकते हैं, सब लेफ्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 2 आ जाएगा और राइट पार्ट हमारे पास इस लेफ्ट पास में से आ जाएगा 4। तो लेफ्ट सब पाइवोट पार्ट यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास जो एक अरे ये जो बची है लेफ्ट पार्ट 1 और 2 की, इसमें से हम एक सब पार्ट लेते हैं पाइवोट 2, सब पार्ट का हम एक पाइवोट ले लेते हैं 2, और लेफ्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है 1। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमने तब तक पाइवोट लेने हैं, तब तक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लगाना है जब तक हमारे पास के आखिर पे लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट की सूरत में एक ही रकम नहीं बच सकती। तो या हम सबसे पहले कंबाइन लेफ्ट सब पार्ट, इन सब पार्ट को जैसा कि ये और पाइवोट को, इनको पाइवोट को मद्देनज़र रखते हुए 1 और 2 को हम आपस में अरेंज कर देंगे, आपस में सॉर्ट कर देंगे। ये हमारे पास कंबाइन और सॉर्ट आ गई। और इसको 1 लेफ्ट के जो सब पार्ट है इसको हम अगेन करेंगे, जो लेफ्ट पार्ट था हमारे पास, ये जो हमारे पास लेफ्ट पार्ट है ना ये वाला, क्योंकि वही है मगर हमने इसको सॉर्ट ज़रूर करना है, उसके साथ कंपेयर ज़रूर करना है। तो ये कंबाइन लेफ्ट सब पार्ट किया हमने, कंबाइन लेफ्ट पार्ट किया, तो लेफ्ट पार्ट का हमारे पास ये राइट पार्ट भी इसी इसी लेफ्ट पार्ट में आता है। तो इसी वजह से हमारे पास 1 2 और 4 ये हमारे पास आ गया एक कंबाइन लेफ्ट पार्ट में, एक लेफ्ट पार्ट में आ गया। यानी कि हमने सबसे पहले सब पार्ट को कंबाइन किया, सॉर्ट किया, और उसके बाद हमने किया उसके ऊपर जो लेफ्ट पार्ट था उसका पाइवोट, और उसमें राइट पार्ट एवरीथिंग इन दिस हम उसको कंबाइन करेंगे लेफ्ट सब पार्ट के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ तक सॉर्टेड हो गया। और इसके अलावा हम ऊपर जाते हैं तो हमने यहाँ पर लेफ्ट पार्ट यहाँ तक हमने सॉर्टेड किया है, इससे नीचे तक। और यहाँ ये हमारा हिस्सा रहता है अनसॉर्ट होने वाला। तो ये हमारे पास एक अरे आ गई है सॉर्टेड, ये हमारे पास एक सॉर्टेड अरे आ चुकी है। तो इसको हम लेते हैं एज ए सॉर्टेड अरे, और हम यहाँ पर लिखते हैं कंबाइन फुल लेफ्ट पार्ट। जैसे ही हम फुल लेफ्ट पार्ट को कंबाइन करते हैं, ये उसका पाइवोट है और लेफ्ट पार्ट हमारे पास ये है, तो पाइवोट को हम इसमें इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी 1 4 2 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है इस सॉर्टेड लिस्ट में, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 को एज ए
पाइवोट को हम ऐड कर लेते हैं, उसे सॉर्टेड लिस्ट में हम शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेफ़्ट पार्ट की एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंबाइन बोथ लेफ़्ट एंड राइट पार्ट एंड पाइवोट 5। यानी कि ये नहीं कि हमने शुरू में जो पाइवोट लिया था, ये हमने जो पाइवोट लिया ये इसको छोड़ देना है। लेफ़्ट पार्ट को भी राइट पार्ट को भी हमने कंपेयर करना है, उनको आपस में मिलाना है, और उसके अलावा हमने पाइवोट को भी आपस में कंपेयर करके सॉर्ट कर देना है। ये हमारे पास लेफ़्ट पार्ट आ गया और ये हमारे पास राइट पार्ट आ गया। तो हमारे पास एक कंबाइन जो लिस्ट आएगी वो हमारे पास इस तरह की आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ गई। यहाँ पर हमने पाइवोट 12 लिया है। अच्छा, लेफ़्ट पार्ट को हमने एज ए लेफ़्ट पार्ट का 12 कर लिया है। पाइवोट हमने यहाँ पर लिया था 12, लेफ़्ट पार्ट आ गया हमारे पास 8 9 10। उसमें से हमने अगेन पाइवोट लिया है 9, और उसमें से लेफ़्ट पार्ट आ गया 8 और राइट पार्ट आ गया 10 आ गया। तो हमने पहले इन दोनों को कंबाइन किया, लेफ़्ट पार्ट और सब लेफ़्ट पार्ट को, राइट पार्ट को, उसके पाइवोट को हमने किया कंबाइन। तो हमारे पास आ गया 8 9 और 10 हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट में आ गया। इसी तरह हमने राइट पार्ट में क्या किया, राइट पार्ट में हमारे पास जो 12 को पाइवोट रखने के बाद आया था वो ये हमारे पास आ गया, राइट पार्ट ये आ गया। उसमें से हमने 18 को एज ए पाइवोट रखा। लेफ़्ट पार्ट हमारे पास आ गया 15 और राइट पार्ट हमारे पास आ गया 20। तो कंबाइन करेंगे हम 15 18 और 20 को, ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट हो गई। तो हमने दोनों को कंबाइन करना है, लेफ़्ट पार्ट को भी और राइट पार्ट को भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एज ए सॉर्टेड लिस्ट। इसी तरह फर्दर एग्जांपल यहाँ पर दी गई हैं। So this is all about our lectures today, and next we learn about the last type of the sorting. So we'll meet in next video. Take care and Allah Hafiz.